तासुर ये है कि बच्चों के सामने पकड़ना, घसीटते हुए लेकर जाना, ज़ेरे हिरासत बदसलूकी करना। कल ईमान हाजिर मज़ारी का भी ट्वीट हमारे सामने था और वो कह रही थी कि उनकी वालदा की उन्हें चीखने की आवाज़ें आ रही थीं। नहीं, और फिर उनको भी हरासा किया, उनको भी हिरासा किया। तो इस सूरत हाल में धमकियां दी जा रही हैं, जो लोग नहीं छोड़ रहे, डटे हुए हैं जेल में, हमारी माँ बहन बेटी का रेप कर देंगे, उन्हें पकड़ लेंगे, उनके कपड़े उतार देंगे, इस तरह की धमकियां दी जा रही हैं। उनके ऊपर तशद्दुद भी किया गया। ये जो इस तरह की चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं, और फिर ना सिर्फ ये कि डॉक्टर शीरी मज़ाहरी साहिबा के ऊपर तशद्दुद हुआ, उनकी बेटी के ऊपर भी पुलिस तशद्दुद हुआ। ये जो खबरें सामने आ रही हैं और भी बहुत सारी इस तरह की कहानियाँ सामने आ रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। अंध नाजायज जर्नैल ये जुल्म कर रहे हैं आपके ऊपर, फौज ने हमेशा ऐसे नहीं किया, याद रखेंगे। जो अब हो रहा है माँ बहन बेटी के हवाले से हो रहा है, बीबीसी भी लिखने पे मजबूर हो गया, बीबीसी उर्दू। जिस पाकिस्तानी फौज ने आज तक एक जंग नहीं जीती और यहाँ पे फालतू में मुर्गी चोरी का मेडल लगाए घूमते रहते हैं, मुर्गी चोरी कंपटीशन का, वो फौज क्या है? पाकिस्तानी फौज जिसको बोलते हैं अजीम फौज है, दुनिया की सर्वश्रेष्ठ फौज है, इस्लामी जगत का सबसे बड़ी ताकत है, दुनिया की बातें करते हैं, क्या है उसका? एक भी जंग नहीं जीती, भारत के खिलाफ किसी जंग में 1 महीने से ज़्यादा टिक नहीं पाए, कोई भी दुनिया में अचीवमेंट नहीं है। जो फीफा वर्ल्ड कप होता है कतर में, वहाँ जाके सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं और किसके सामने चौड़ जाते हैं? 47 में हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, क्रिश्चियन, इन सब महिलाओं का बलात्कार करना, उनको जबरन भगाना, ये इसकी अचीवमेंट है। 71 में बांग्लादेश में रहने वाले जो बंगाली थे और बाकी अदर लोग भी वहाँ पर रहने वाले थे, बांग्लादेशी थे, उन सब के साथ में वही बलात्कार करना, उनको लोगों को मारना, सब कुछ करना, वो उनकी अचीवमेंट है। आज ये लोग यहाँ पे करते नजर आ रहे हैं। मतलब बिल्कुल नामर्दों की फौज इसी को बोलते हैं कि जंग तो आप एक भी जीत नहीं पाए, वहाँ तो आपकी औकात है नहीं। आपको सामने आप असली आदमियों से लड़ के देखो, BLA वाले, TTP वाले आपको औकात दिखाते हैं हर दूसरे दिन। और निहत्ती महिलाओं पे, छोटी छोटी बच्चियों पे, बुजुर्ग महिलाओं पे, बच्चों पे ये लोग टॉर्चर कर। 9 मई को जो कुछ हुआ उसके बाद आपको पता ही है, नेचुरली पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने एक्शन लेना ही था। बहुत सी गिरफ्तारियां हुई हैं, तहरीक इंसाफ की खवातीन रहनुमाओं और कारकुन भी गिरफ्तार हुए हैं, बहुत सी वीडियोस गर्दिश कर रही हैं। तासुर ये है कि बच्चों के सामने पकड़ना, घसीटते हुए लेकर जाना, ज़ेरे हिरासत बदसलूकी करना। कल ईमान हाजिर मज़ारी का भी ट्वीट हमारे सामने था और वो कह रही थी कि उनकी वालदा की उन्हें चीखने की आवाज़ें आ रही थीं। नहीं, और फिर उनको भी हरासा किया, उनको भी हिरासा किया, ईमान को भी। इससे बेहतर तरीका सर्टनली हो सकता था या नहीं? जब ऐसा होता है तो फिर सभी सारे उसी रगड़े में आते हैं। कहूँगी कि इस वक्त जो हो रहा है, जिस तरीके से गिरफ्तारियां हो रही हैं, जो पुलिस तशद्दुद की हौलनाक कहानियां हमारे सामने आ रही हैं, हमें उसे बिल्कुल उसकी मजम्मत करनी चाहिए। मैं वी एग्री विद यू, क्योंकि हर किस्म का मॉडल हमने भी देखा है। कुछ जो अपनी गिरफ्तारियां खुद ही दे देते हैं, कि कुछ को के पीछे बहुत भागना पड़ता है, किस तरह वायलेंट हो जाते हैं, ख़ासतौर पे ख़वातीन को जब अरेस्ट कर रहे होते हैं, और बड़ी प्रेजेंट हमारे सामने ही ये एग्जाम्पल्स भी हैं। आज फैसला हो गया है ऊपरी लेवल पे कि आज़ादी ये मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा इक़्तिदार चला जाएगा आज़ादी दी तो। अब मीडिया को अगले 5-10 साल कंट्रोल में रखा जाएगा। इस कंट्रोल के जरिए अवाम की ब्रेन वॉशिंग की जाएगी मुसलसल। इमरान खान को विलन दिखाना है, हिस्ट्री में भी ताकि इमरान खान बतौर विलन गिना जाए कि इसने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया था। उसके लिए स्कूलों में बच्चों को खास टूर्स और उनकी ब्रेन वॉशिंग के लिए प्लान बनाया जा रहा है। उनका करिकुलम, उनके पेपर इस तरह के आएंगे कि सिर्फ बेनज़ीर, नवाज शरीफ या इन जर्नैलों की बात होगी, इमरान खान का जिक्र अगर होगा तो नेगेटिव वे में होगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ, इस कदर डिटेल में जा रहे हैं। जितनी उनकी फैन बेस है, जितनी फॉलोइंग खवातीन की है, शायद किसी और पार्टी की ऑब्वियसली इतनी ना हो, लेकिन ये तो बहुत बताना चाहते हैं PTI की खवातीन जो हैं कि हम उनको फॉलो करते हैं। तो फिर उनको ज़रा, उनके लिए बोलना भी खान साहब को ज़रा ज़्यादा भारी भरकम तरीके से चाहिए था। तो अब तक ऐसा लग नहीं रहा कि वो उन्होंने ना अब तक कुछ खास कहा, थोड़ा सा ही बस। आपको भी यही तासुर मिल रहा है कि खान साहब कुड हैव बीन मोर वोकल एंड स्ट्रॉन्गर अबाउट इट? और ये मैं आपको बताती चलूँ कि इस वक्त PTI के अंदर बहुत ज़्यादा मायूसी है, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है कि खान साहब सिर्फ और सिर्फ अपनी बात कर रहे हैं या अपनी अहलिया की बात कर रहे हैं, और वो लीडरशिप जिन्होंने उनका साथ दिया, जो इस वक्त जेलों में भी हैं या जिनके ऊपर इस वक्त क्रैकडाउन हो रहा है सख्त किस्म का। और इस अच्छा तो नहीं है ना एक पॉलिटिकल पार्टी का इस तरह मुंतशिर होना, मेरे लिए जो सियासत में यकीन रखता है और सियासी पार्टियों में यकीन रखता है और डेमोक्रेसी में यकीन रखता है, तो उसके लिए अच्छा नहीं है। क्या इन्होंने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान के अंदर खाना जंगी तक के मामलात हो सकते हैं? तो जब आप अपने लीडर के गिर्द एक ग्रुप ऐसा इकट्ठा हो जाए जो लीडर को कहे कि तुम्हारे मुकाबले में तो कोई है ही नहीं और तुम जो कहते हो वही दुरुस्त है,
बल्कि जो तुम कम कह रहे हो हम जाके इससे ज़्यादा बार कहेंगे। फिर उसके नताइज में अगर लीडर कोई ऐसा फैसला कर दे जो इनके बातों के अंदाज़ों पे किया हो और उसका नतीजा 9 मई में निकले, तो मेरे ख्याल है इनको इस तरह नहीं करना चाहिए था। कि मेबल जो लोग पकड़े गए हैं और वीडियो सबूतों के साथ पकड़े गए हैं जो तोड़फोड़ कर रहे थे, ज़ाहिर खान साहब उनसे तो ताल्लुक ही कर चुके हैं ना, क्योंकि वो कहते हैं तो मेरे लोग ही नहीं है जो तोड़फोड़ कर रहे थे, चूंकि वो मेरे लोग नहीं है। हालांकि वो बेचारे डाई हार्ट वर्कर्स थे, जुनूनी वर्कर्स थे, इनके पीछे दीवाने वो तो ऐसे हैं कि उनसे अभी भी ये दिखाया जाए ना उनको कि जी खान साहब तो ये कह रहे हैं तो आप वो कहेंगे नहीं हम फिर भी वही हैं। वो इतने मतलब मगर खान साहब सर्टनली, खैर ये उनका पर्सनल ज़ाती मामला है पार्टी का कि वो लाताल्लुक ही कर चुके हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हमने गुज़श्ता चंद दिनों में देखा कि ये औरत मार्च वालों से मुसलसल शिकायत कर रहे हैं। हालांकि वो बेचारी मजम्मत भी कर रहे हैं, अपने फोरम से भी आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि औरत मार्च ने इस सब के बावजूद भी, हालांकि वो विक्टिम्स थे, जैसे बहुत सारे मीडिया के भी लोग, मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस भी विक्टिम्स थे, बहुत सारे ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स जो इनके विक्टिम्स थे वो आज फोर फ्रंट पे हैं, वो कंडेम कर रहे हैं जो सब कुछ हो रहा है। हालांकि पीटीआई से किसी को ये एक्सपेक्टेशन नहीं है कि वो कभी भी कंडेम करेंगे अगर हम लोगों के साथ कुछ इस तरह का हुआ, मीडिया के साथ हुआ, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ हुआ, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के साथ हुआ, लेकिन वो फिर भी सामने आकर कंडेम करते हैं, वो बोलते हैं, तब भी जो है ये उन्हीं को बुरा भला कह रहे हैं और इस तरह की बात कर रहे हैं। क्या ही मैं इनके बारे में कहूँ, इस पे अब इससे ज़्यादा मैं क्या ही कह सकती हूँ। इन्वेस्ट 10 करोड़ रुपीज़ एंड आई गेट 50 करोड़ रुपीज़ इन ए स्पैन ऑफ 5 years। तो ऐसे जो लोग जा रहे हैं मैं इसको अच्छा नहीं समझता, फ्रेंकली आपको मैं साफ बताऊँ। अब जो उसने किया है उसको कहीं ना कहीं तो रोकता कोई, मतलब एक दिन में तो ये सानिया नहीं हो गया ना। इस साने के पीछे पूरे 1 साल की उसकी स्पीचेज हैं, उसके बयानात हैं, उसका रवैया है, उसका एटीट्यूड है, जो उसको तो अब सदा दिलवा देगा। क्योंकि साबित तो अब ये प्रोसिक्यूशन ने ये करना है ना कि जो कुछ भी हुआ इस आदमी के इस प्रोवोकेशन की वजह से हुआ, और वो प्रोवोकेशन साबित करना कोई मुश्किल चीज़ नहीं। तो शवाहिद लेके आएगी तो फ़र्ज़ करें वो सबूत और शवाहिद इन्हीं लोगों से मुतल्लिक हुए जो आज छोड़ के जा रहे हैं, तो क्या सरकार इनको माफ़ कर देगी? ये तो बहुत गलत रवैया होगा कि मुझे आप एक चीज़ पर मजबूर कर दें और मैं वो कर दूं और एक्शन मेरे ख़िलाफ़ हो जाए, और कल आप ये तीनों के तीनों जिस टेबल पे बैठे हैं वो कहें जी हमने, हमारा क्या कसूर है। ये तो इफ्तिखार साहब खुद गलती कर रहे थे। इफ्तिखार साहब जब गलती कर रहे थे तो आपको रोकना चाहिए था, और इनको अंदर तो पता था, हमें चलो बाहर नहीं, अंदर सब कुछ हो रहा था। देखो जब टोल्ड हिम कि यार न करो डियर इमरान खान साहब, न करो, इसके नतीजे अच्छे नहीं निकले, और इस्टेब्लिशमेंट के साथ ये टक्कर लेनी और फिर फौज के साथ ये टक्कर लेनी, मुझे 70 साल की तारीख में ऐसी टक्कर नज़र नहीं आई। अगर देखें साथ ही साथ असद उमर की भी एक स्टेटमेंट आ गई है, उन्होंने कह दिया है कि मैं इमरान खान को नहीं छोड़ा। आप क्या कहेंगे पीजे मीर सर? फारूक हबीब साहब की भी स्टेटमेंट आई है, वो कह रहे हैं कि हमारे जो टिकट होल्डर्स हैं उन पर दबाव डाला जा रहा है ताकि पार्टी को छोड़ दिया जाए। पाकिस्तान की अजीम फौज, जिसे पाकिस्तान कहते हैं अजीम फौज है, दुनिया की ग्रेटेस्ट, इस्लामी जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत, इस्लामी जगत की सबसे बड़ी फौज, ये वो नंबर 1 दुनियादारी, फिर से उसी हरकतों पे ये लोग उतर आए हैं जो इन्होंने 47 में हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, अदर माइनॉरिटीज़, क्रिश्चियन वगैरह के साथ में किया पाकिस्तान के अंदर, जो इन्होंने 71 में बांग्लादेशियों के साथ में किया, और अब वही सब पीटीआई के लोगों के साथ में भी किया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चों के ऊपर टॉर्चर, महिलाओं के ऊपर, बच्चियों के ऊपर टॉर्चर, महिलाओं का मतलब हर चीज़, क्या क्या नहीं। आप क्या लगता है ये जितने बड़े बड़े नेता हैं, फवाद चौधरी और ये शेख मज़ारी और इतने फयाजुल हसन चौहान, ये सब करोड़पति नहीं, संभवतः अरबपति लोग होंगे, लेकिन कुछ भी नहीं तो 100, 200, 500 करोड़ की उनकी वर्थ होगी। पाकिस्तान में पॉलिटिशियन होना बहुत बड़ी बात होती है। इतने मजबूत लोग भी, अब फवाद चौधरी को आप देख लो, इसकी 3 जनरेशन, इस व्यक्ति के 3 जनरेशन नेता रहे हैं, मिनिस्टर्स रहे हैं, सांसद रहे हैं, बहुत मजबूत परिवार है चौधरी परिवार फवाद चौधरी का। इतने मजबूत लोग भी इस तरीके से, आपको क्या लग रहा है ऐसे ही पार्टी छोड़ रहा है, ऐसे ही पॉलिटिक्स छोड़ रहा है? ना जी, पूरी तरीके से लोगों को जब आप वो कर दोगे तो भागेगा ही कोई भी। इतना ज़्यादा जब टॉर्चर करने लगे और सब कुछ पूरी एकदम लोगों की जान निकाल दो, सब कुछ कर दो, तो भागेगा ही कोई, भागेगा, स्वाभाविक सी बात है। वही सब आज हमको पाकिस्तान के अंदर भी होता हुआ नज़र आ रहा है। अभी भी आप देखो पाकिस्तान में जितना हम जैसे देख रहे हैं ना, जैसे पाकिस्तान के अंदर अभी भी खबरें आ नहीं पा रही, क्योंकि पाकिस्तान की मीडिया के जो दबाव है मीडिया के ऊपर फौज का, उसके चलते अभी भी लोगों के बाकायदा घरों से उठाया जा रहा है, लोगों की बहन बेटियों को अगवा किया जा रहा है, घरों में घुस करके ये सब कर रहा है। तो ये सब करने से क्या अपनी असलियत को दिखा रहा है,
और दिखा रहे हैं कि देखो अगर तुम नहीं मानोगे, इमरान खान का साथ नहीं छोड़ोगे, तुम्हारा परिवार भी हम तोड़ देंगे, तुम्हारे बहन बेटियों को सड़क पर ले आएंगे, तुम्हारा जो पूरा ऐसी तैसी कर देंगे, तुम्हारी जो इन्वेस्टमेंट है तुम्हारा घर तोड़ देंगे, ये कर देंगे। तो मतलब पूरी तरीके से धज्जियाँ उड़ा करके रख दिए पाकिस्तानी फौज के कारनामे सामने आ रहे हैं। और खैर कारनामे भी किसके सामने आ रहे हैं? जो लोग यहाँ पे विक्टिम बन रहे हैं वो भी तो कौन है? वो भी तो एक टाइम पे वही हैं जिन्होंने 71 में इसी आइडिया का, इसी विचार का कि हाँ बंगालियों के साथ यही होना चाहिए, बिल्कुल उनको तहस नहस कर डालो, या 47 में हाँ हिंदू सिखों के साथ यही होना चाहिए, बिल्कुल करो। जो पहले उस आइडिया के समर्थक थे, जिनके पूर्वज, आज वही लोग यहाँ पे विक्टिम बन रहे हैं। और नया कौन है?